हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न को के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको उठाते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्रैक्शन होती है वो टू टाइप्स की होती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में हर बड़ा होता है अंश से। बात समझ में आई? हर क्या बड़ा? हर बड़ा होगा। जैसे 3/5, 5 क्या है? बड़ा है। तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, है ना। जैसे 7/9 ये क्या है? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है, फ्रैक्शन होती है जिसमें क्या हो? हर छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल ले लें 4/3, तो इसमें क्या है? हर छोटा है। तो ये हमारी कैसी होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/5, ये कैसी है हमारी? इम्प्रॉपर या प्रॉपर? तो ये हमारी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हर क्या होता है? छोटा, और प्रॉपर फ्रैक्शन में हर बड़ा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन की। तो मिक्स फ्रैक्शन जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन का? एक और ले लो 6 सही 2/3, ये मिक्स है ना। 2 सही 3/5, ये सब क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो हमने समझा, क्या समझा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है जिसमें हर बड़ा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है जिसमें हर छोटा हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है 5 सही 7/8 को व्यक्त कीजिए, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 8×5 = 40 और 7 47/8, तो पहला ही आंसर है, इज राइट आंसर। बात समझ में आई? 8×5 = 40, 40 में कितना जोड़ देना है आपको? ऊपर वाला जोड़ देना है 7, 47/8। नेक्स्ट कह रहा है भिन्न का खोया अंक ज्ञात कीजिए। अब हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 × x बराबर 42 × 4। अब कितने टाइम्स कटेगा ये? 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, यानी 14 × 4 = 56। x बराबर 14 × 4 कितना आ जाएगा? 56 है, इज राइट आंसर। बात समझ में आई? आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में क्या लगा देना है? बराबर। नेक्स्ट कह रहा है 25 सही 3 का मिश्रित अंक क्या है। तो देखो मिश्रित अंक करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले उस अंक से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पहले उस अंक से डिवाइड करेंगे। तो करिए डिवाइड 25 में। तो हमने लिया एक बेसिकली तौर पे, देख लो ऐसे करके देखते हैं ना हम बच्चों वाली तरीके से। दूसरे तरीके भी बताऊंगा मैं। 25, अब क्या करोगे आप? 3 का भाग दोगे, कितने बार? 8 बार जाएगा, 24, और क्या बचेगा? 1। तो आप क्या लिखोगे? जो आपका भागफल आया रिजल्टेंट, तो उसको लिखना है 8। जो हर में था आपका, हर में कितना था? 3 था, 3 लिख दिया। शेष कितना बचा? 1। बात समझ में आई? आपको रिजल्टेंट को इस तरफ लिखना है, और शेष को ऊपर, और इसको जिससे भाग देंगे उसको अपॉन में लिखेंगे, है ना। तो आपका आंसर क्या है? 20 राइट आंसर। बात समझ में आई? डायरेक्ट करके देखते हैं हम। 3 से भाग दोगे, कितने बार जाएगा? 8 बार, 8 लिख दिया, ठीक है। बच्चा कितना है? 1। किससे भाग दिया था? 3 से, हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट कह रहा है 2/5, 5/7, 3/8, 2/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन
आपको सॉल्व करना है। देखो, तो 2 का भाग 2 में 5 का भाग 2 तो कितने बार जाएगा? अगर हम 2/5, 5/7 और 3/8 और 2/5 को लेते हैं तो 5 का भाग 2 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 0.4, क्योंकि 0 बढ़ाओगे कि नहीं। अब हम क्या करेंगे? 7 का भाग 5 में देंगे, कितने बार जाएगा? इसमें 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा के 0, 50 हो गया है ना। तो 7 49 और फिर देखो कितना बचा? 1 बचा है ना। 50 में 49 1 बचा ना, तो फिर कितने? 10 हो गए। 7 एकम 7, 0.71, 2 डिजिट तक फाइंड कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो 3 में तो जाएगा नहीं, 30 बनाया पॉइंट, कितने बार जाएगा? 8 3 24, ठीक है। कितना बचा? 6 बचा, 6 बचा, 0 बढ़ाया, कितना हो गया? 60, 8 7 56, 0.37, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब 2 में 5 का भाग दो तो पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। अब देखो 0.4 ये भी है, 0.4 ये भी है ना। तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी हमारी कितनी है? 0.71 ये है। इसका कितना है? 5/7, तो 5/7 इज राइट आंसर। बात समझ में आई आपको? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2/3, 5/6, 11/15 तथा 7/8 में सबसे छोटी भिन्न है। यानी 2/3, 5/6, 11/15 तथा 7/8 में सबसे छोटी भिन्न है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली भी तरीके से लगाने हैं, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शन क्या थी अपनी? 2/3, 5/6, 11/15, 7/8, ये फ्रैक्शन थी, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ 2 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, ठीक है। अब कितना हो गया? 20 हो गया। कितने बार जाएगा? 18, 6 बार जाएगा, 0.6। अब कितना बचा? 20 में से 18 गए, 2 बचे, तो फिर 0 बढ़ गया, 0.6 फिर से हो गया है ना, तो 0.66। अब देखो 6 का भाग देंगे, 6 का डिवाइडेशन करेंगे 5 में, तो नहीं जाएगा। क्या लगा लेंगे? पॉइंट और 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो गया? 50, 6 48, कितना बचा? 50 में से 48 गए, 2 बचे, यानी 20 हो गया। तो फिर से भाग देंगे, 6 तिया 18, 0.83। अब 11 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 110 बना लिए, ठीक है। तो 15 सत्ते 105, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, तो कितने बार? 0.7। कितना बचा? 5 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 50, 15 तिया 45, ठीक है। ये हो गया। अब 7/8, 7 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, ठीक है। 8/64, कितना बचा? 6 बचा, 70 में से 64 गए, कितना बचा? 6 बचा, 6 बचा, तो कितना? 0 बढ़ गई, है ना, 60 हो गया, 8 7 56। अब देखिए, इसलिए हमने 0.2 डिजिट लिए थे। यहाँ पे अगर एक ही डिजिट लेते 0.8 इसमें भी आ जाता, तब हमें कैसे पता चलता कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है ना। अब देखो इन सभी में सबसे छोटा मान किसका है? 0.66, यानी 0.66 हमारा क्या है? सबसे छोटा है। यानी फ्रैक्शन क्या थी हमारी? 2/3 इसकी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2/3 होगा।
अगर वो पूछता सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या है 0.87, जिसका कह सकते हैं 7/8। बात समझ में आई। तो यहाँ से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों फाइंड कर सकते हैं। बात समझ रहे हो। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। फिर से वही काम करेंगे, अब इनको फाइंड करना है। तो 4/, अगर 7 को देखें तो भाग दो 7 का 4 में, तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लो। कितने बार, 7 पंजे 35, कितना बचा 5 बचा, यानी 40 था ना, इधर क्या हुआ था अपना 40 हो गया था, ठीक है। तो 5 बचा, 7 पंजे 35, तो फिर से 0 बढ़ा, उसमें 50 हो गया, 7 इसका कितना निकल के आया 0.757, ठीक है। अब 2 का 11 का 2 में भाग तो जाएगा नहीं, कितना 0 बना लो, यहाँ बना लिए साहब, 20 हो गया। तो 11 एकम 11.1, ठीक है। कितना बचा 9, 90 हो गया, 11 8 88.18। अब इसको लेते हैं 25/32, 25/32 यानी 25 में तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, और पॉइंट। अब कितने बार जाएगा ये देखो, 33 24 यानी 7 बार। देखो इसका 32 × 7, तो कितना आ रहा है अपना 250 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। किससे 250 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो देखो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22, ये कितना हो रहा है अपना 224, है ना, 224 हो रहा है। तो अपना 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 224 यानी 7 टाइम, 32 का भाग हमने 250 में दिया, तो कितने बार गया 0.7। अब 250 में से 224 गए, तो कितना बचा हमारे पास 26, तो 26 बचा। तो हम क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे इसमें। अब देखो कितने बार जाएगा, देखो 8 बार चला जाएगा क्या, 32 × 8, 8 दूनी 16, ठीक है, हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 यानी 256, ठीक है। तो कितने बार गया 8 बार, 0.78। अब इसको ले लेते हैं 17/19, भाग दो, 0 बना लो पहले, 19 का भाग दो, 170 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो 19 अट्टे 152, कितने बार 0.8, 19 अट्टे 152, कितना बचा 170 में से 152 गए, कितना बचा 18। बात समझ में आई। 170 में से 152 गए तो कितना बचा 18, 18 बचा। तो हम क्या बढ़ाएंगे उसमें 0, 180 हो जाएगा। फिर 19 निम्मा 171, तो कितना आ गया 0.89। तो अब देखो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी साहब ये है, यानी बी, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, साहब ये है, ठीक है। ये आपकी सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, तो आराम से ज्ञात कर सकते हो आप। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भाग दे दो, कितने बार 0.7, फिर 1 बचा, है ना, 10 हो गए 0.71। अब 13 में 18 का भाग तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लो, तो 130 हो गया। तो 18 अट्ठे 144 ज़्यादा हो जाएगा, 18 सत्ते 126, कितना बचा 4 बचा,
जीरो बढ़ गया, ठीक है, 40 हो गया, है ना। 18 दूनी 32, ठीक है। ओ सॉरी, 18 दूनी 36 है, तो हो जाता है 27 में। अब 31, 27 में 31 का भाग दो तो नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा लो। तो ये समथिंग 7 बार जाएगा। कितने बार? 7 बार। तो 7 बार भाग दोगे 31 का, 31 गुणे 7, 7 49 और 7 21 और 4 25, 259। तो पॉइंट कितने? 7 बार गया। तो अब कितना बचा? 11। 270 में से 259 गए, 11 बचा, तो जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया? 110, है ना। 110 हो गया तो कितने बार जाएगा? 3 बार। ये हो गया। अब 2 में 7 का तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया, 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, पॉइंट 2। कितना बचा? 20 में से 14 गया, 6 बचा, तो 6 बचा, 60 हो गया, हाँ 60 हो गया। तो सीधी सी बात है, कितने? 7 अट्ठी 56, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या देखना है? सबसे बड़ी देखना है। सबसे बड़ी कौन है हमारी? देखो, इसलिए हम 2 डिजिट फाइंड करते हैं। सबसे बड़ी कौन है? ये है। तो सी इज राइट आंसर। ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है सॉल्व कीजिए। दोनों किससे कटेंगे? एक ही नंबर से काटो। 8 से काटो, 8 सत्ते 56 और 8 निम 72, 8 सत्ते 56 और 8 निम 72, तो 20 राइट आंसर। बात समझ में आई? तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। एक और देख लेते हैं। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ। हमने बताया था 3 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 42 मल्टीप्लाई 8। तो 3 से कितने बार? 14 3 42, 14 अट्ठे 112, एक्स बराबर 112 आ जाएगा। 14 अट्ठे 112 चीज। तो ये क्वेश्चन थे। होप आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।